साथियों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में हुई कथित चोरी का मुद्दा पूरे देश की मीडिया में, सोशल मीडिया में छाया हुआ। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ही एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में। आज मैं बात इसी मुद्दे पर करूँगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि अब तक आपका दिन शुभ रहा होगा, आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायत के अध्यक्षों और 822 विकास खंडों यानी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुखों, लगभग 57,600 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और 62,908 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव होने। वैधानिक रूप से तो ये चुनाव पिछली 26 मई 2026 के पहले हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। 25 मई को उत्तर प्रदेश सरकार एक आदेश जारी करती है और इन उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के वर्तमान प्रधानों को कुछ सीमित अधिकार दे करके उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। आज करोड़ों ग्रामीण मतदाताओं का सबसे बड़ा यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब होंगे। इस बारे में सरकार का क्या कहना है और जो सबसे बड़ा वैधानिक प्रश्न उठ गया है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय से। जिसकी सुनवाई की अगली तिथि उच्च न्यायालय में 13 जुलाई 2026 लगी हुई, जिस पे उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को कि वो पंचायत चुनाव का कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हो और यदि ऐसा नहीं होता तो उसको अवमानना मानते हुए संबंधित विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी को स्वयं कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। साथियों, आप भली बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की 3051 जिला पंचायत क्षेत्रों में और 57,600 ग्राम पंचायतों में प्रधानों के तथा 822 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुखों और 62,908 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के निर्वाचन होने। इनके अलावा लाखों की संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के भी निर्वाचन होने, लेकिन ये नहीं हुए। ये चुनाव होने थे 26 मई 2026 तक, लेकिन सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। इस मुद्दे को लेकर कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2 बार सुनवाई हो चुकी। पिछली सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि पहला तो ये कि जो ग्राम पंचायत के वर्तमान ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाते हुए और उनको प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी गई है वो अवैध है। और दूसरा ये कि 13 जुलाई की अगली तारीख में राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के और जिला पंचायतों के चुनाव कार्यक्रमों का विवरण लेकर उसकी कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो। जब से ये निर्णय आया
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर से हलचलें बढ़ गई। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तो सभी राजनीतिक दल हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में नियमित इलेक्शन हो, नियमित चुनाव हो, इसके लिए सभी राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए। ये एक विडंबना है। ऐसा नहीं है कि सरकार हरकत में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुपचाप बैठा है। माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को श्रेय दे लीजिए या उनकी सक्रियता। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है, बूथों का प्रबंधन किया जा रहा है, मतपत्र पहले ही छपकर आ गए थे और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सरकार चुनाव टालना चाहती है? क्योंकि ऐसी मेरे सूत्र और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए डबल बेंच पर याचिका भी करने की सूचनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालना चाहती है। लेकिन क्यों? क्या ये लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं है? इसके लिए न राहुल गांधी बोल रहे हैं न अखिलेश यादव। क्यों? क्या केवल लोकतंत्र विधानसभा और लोकसभा के चुनावों पर ही निर्भर करता है? क्या इस देश का लोकतंत्र केवल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है? यदि ऐसा होता तो संविधान में और पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की बात ही न की गई हो। सवाल जो सबसे बड़ा है और जिसका निवारण 13 जुलाई या उसके आसपास हो सकता है। 13 जुलाई को तो पेश होना है सरकार को। अब वो चुनाव कार्यक्रम लेकर के जाती है या कोई कारण बता करके, लेकिन करोड़ों ग्रामीण मतदाताओं के मन में एक जो उथल पुथल चल रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सरकार कराएगी या बढ़ाएगी। आपका क्या मत है? ये चुनाव कब होने चाहिए और किस अवधि में होने चाहिए? इससे अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं प्रवेश मोहन शुक्ला। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।